हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगी परदर्शन, परिचिंतन और प्रपंच की। परदर्शन मतलब दूसरों को देखना और उसकी नकल करना या अपने अंदर असंतोष लाना कि उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे पास क्यों नहीं। ईश्वर ने उनको इतना सब कुछ दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया। तो दूसरों को देख देख कर जलना, दूसरों को देख देख कर असंतोष करना, दूसरों को देख देख कर दुख करना और दूसरों को देख देख कर अंदर ही अंदर तड़पना। तो जो परदर्शन है वह हमेशा हमारी ज़िंदगी में दुख लाता है, हमें कष्ट देता है और हमारी सोच के लेवल को बहुत तुच्छ कर देता है। क्योंकि हम जितना दूसरों के विषय में सोचते हैं, हम जितना दूसरों के विषय में सोचते हैं, हमारी खुद की शक्ति कमज़ोर होती चली जाती है। हमारा ध्यान हमेशा दूसरों पे रहता है और हम खुद के विषय में सोच नहीं पाते हैं। खुद का जो अपने खुद की जो शक्ति है उसको इंक्रीज करने में समय दे नहीं पाते हैं। हम अपने विषय में नहीं सोचते हैं तो और ज़्यादा गर्त में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो परदर्शन है उससे हमेशा बचना चाहिए। परचिंतन, जितना ज़्यादा दूसरों की चिंता करेंगे, दूसरों की चिंता करने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों का ध्यान न रखें। दूसरों से चिंता करने की मतलब है कि दूसरों की बातों पर जितना मंथन करेंगे। आज जिस परिवेश में हम रहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह ही देता है या किसी न किसी से हमारी कुछ ना कुछ बातें हो जाती है या कोई ऐसा झगड़ा हो जाता है, कोई भी बात ऐसी हो जाती है जिस पर हम चिंता करने लगते हैं। मतलब परचिंतन जो दूसरों के कारण उत्पन्न हुई है। दूसरे जो हैं वह जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जिनके कारण हमें कष्ट होता है या जिनके कारण हमें तकलीफ होती है या कोई हमें कुछ कह देता है तब उस पर घंटों सोचते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम कई दिनों तक सोचते रहते हैं, कभी और कभी कभी तो सालों साल तक वो बातें हमें चुभती रहती है। तो फ्रेंड्स, इससे हमारे अंदर असंतोष जैसी भावनाएं आएगी, हमारे अंदर नफरत, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और ये सब चीज़ें जब रहेंगी तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी। हम बहुत ज़्यादा परदर्शन और परचिंतन करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी का 80% भाग जो है ना दूसरों को देख देख कर बिता देते हैं। दूसरों के विषय में सोच सोच के बिता देते हैं कि दूसरों के पास क्या है, दूसरों का व्यवहार कैसा है, दूसरे लोग कैसे रहते हैं। और इससे क्या है कि हमारी ऊर्जा डिप्लीट होने लगती है, हमारी शक्ति कमज़ोर होने लगती है और जो हमारे पास है उसकी हम कद्र भी नहीं कर पाते हैं। जब हमारे पास जो है उसकी कद्र नहीं करते तो वो चीज़ भी हमसे छीन जाती है और वह चीज़ भी जब हमसे छीन जाती है तो हमें डबल नुकसान होता है। एक तो अपनी चीज़ छीन गई, दूसरी है कि हम दूसरों के जैसा बन ना पाते हैं। क्योंकि हम सोचने से नहीं होता है दोस्तों। अगर हम सोचते रहेंगे कि उसके पास सोने का महल है या उसके पास लंबी सी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तो क्या सोचने से आपको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अगर दूसरों के विषय में ज़्यादा चिंतन करेंगे तो आपकी खुद की शक्ति कमज़ोर होती चली जाएगी और आपके अंदर जो क्षमता है कुछ हासिल करने की, कुछ पाने की, वह भी खत्म हो जाएगी। तो परदर्शन और परचिंतन से हमेशा बचें। दूसरों के विषय में न सोचें। अगर सोचना है तो दूसरों के हेल्प के विषय में सोचें। आप जितना दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों की सहयोग करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी, संतोष बढ़ता जाएगा, प्यार बढ़ता जाएगा। हमेशा जो शिव बाबा हैं वो कहते हैं कि स्वचिंतन करो। जितना खुद के विषय में सोचोगे, जितना खुद पर अपना मंथन करोगे, उतना ज़्यादा सक्सेस होगी लाइफ में, उतनी ज़्यादा शांति आएगी, उतनी ज़्यादा शक्तियाँ आएगी और आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। फ्रेंड्स, बाबा कहते हैं कि हीरे जैसे बनो। हीरे जैसे बनने के लिए क्या करना होगा? तो स्वचिंतन करना होगा। और स्वचिंतन, जितना हम स्वचिंतन करते जाएंगे, खुद को शक्ति से भरते चले जाएंगे, खुद के अंदर खूबियाँ लाते चले जाएंगे, उतनी ज़्यादा परदर्शन और परचिंतन की धूल हम हीरे पर से
गायब होती चली जाएगी। और जितना ज़्यादा हम परदर्शन और परचिंतन करेंगे, हमारे हीरे से व्यक्तित्व पर धूल चढ़ती चली जाएगी परदर्शन और परचिंतन की, और हमारा प्रपंच बढ़ता चला जाएगा। तो फ्रेंड, जीवन में सुख और शांति के लिए ज़रूरी है कि अपने विषय में सोचें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, न कि अपनी ऊर्जा को डिप्लीट करें। नकारात्मक सोच, दूसरों के विषय में चिंतन, ये सब हमारी ऊर्जा को बहुत डिप्लीट कर देती है, और जो हमें चाहिए लाइफ में वो कभी हमें नहीं मिल पाता। तो जो ज़िंदगी है उसमें हमेशा खुश रहें, और खुश रहते हुए जो मिला है उसमें संतोष रखते हुए, परमपिता परमेश्वर से कनेक्शन रखते हुए अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। जब आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो जीवन है वह बिल्कुल बेदाग हीरे की तरह है। इसको जितना ज़्यादा आप पर दर्शन और पर चिंतन से बचाएंगे, उसकी धूल से बचाकर रखेंगे और स्वदर्शन द्वारा इसको साफ करते रहेंगे, चमकाते रहेंगे, उतना ही आपका जीवन बहुत सुंदर होता चला जाएगा।